उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम मैथ की कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हम आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक पर सीधा फोकस करेंगे, जिससे कि हमें अपने टॉपिक का कंप्लीट करना और उसे समझना भी होता है। इसके पहले हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, इन सभी चीजें, रेशनल नंबर और इन रेशनल नंबर, परमेय संख्या को रेशनल नंबर और अपरमेय संख्या को इन रेशनल नंबर, इन सभी चीजों पे डिस्कस कर चुके थे। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की डिफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं, वास्तविक संख्या परमेय संख्या व अपरमेय संख्याओं का संगम होता है। वास्तविक संख्या परमेय संख्या तथा वास्तविक संख्याओं का संगम होता है। ठीक, 7 का एग्जांपल के तौर पे 7 - 5/4 कामा √15 √16 कामा 7/20। इट्स आगे भी ऐसे चले जाएंगे। परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का संगम। अगर आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या नहीं पता तो आप हमारे पिछली वाली वीडियो को देखिए, और वहां हमने आपको अच्छी तरीके से परमेय और अपरमेय संख्या दोनों को समझाया है। उसके बाद आता है नॉन रियल नंबर। इसे इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजों में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हमसे अगर मान लो पूछ लिया गया कि इमेजिनरी नंबर, हमको तो पता है कि केवल दिमाग में हमारे फीड है कि काल्पनिक संख्या हम जानते हैं। हम बेशक उस चीज को जानते रहेंगे, फिर भी हम उसको नहीं बता पाते हैं जब तक हमें इंग्लिश भी नहीं पता होती है। तो इसलिए हम आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजें में बताते हुए चल रहे हैं। तो नॉन रियल नंबर, अपरमेय संख्या, नॉन रियल नंबर काल्पनिक संख्या, वे संख्या जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। √7, ठीक, यहां आप देख लीजिए, हम आपको समझा देते हैं। √-7 कह रहा है कि वे संख्या जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। ये √-7 है। अगर हम इसको वर्ग करेंगे, आपको और एक बेसिक चीज बता दें, अंडर रूट दो फॉर्मूले, एक इस 1/2 के रूप में लिखा जाता है और एक ये अंडर रूट लिखने का तरीका होता है। ठीक, तो ये कैसे रियल नंबर है या नहीं है, इसको हम आप लोगों को समझा देते हैं। अंडर रूट -7 कह रहा है कि वे संख्या जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। अगर हम √-7 का वर्ग करेंगे, ठीक, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। -7/1/2 की पावर 2, तो इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, बचा -7 की पावर 1। 7 को अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिलेगा। तो ये रहा इमेजिनरी नंबर या नॉन रियल नंबर, काल्पनिक संख्या। उम्मीद है कि इसे आपको समझ में आया होगा, इसलिए हम आपको डिफिनेशन के साथ इसको, परिभाषा को भी समझाते हुए चल रहे हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या के दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं या सम्मिश्र संख्या। +4 प्लस √-5 कामा -√-7 प्लस √4 कामा -√15 √5। इट्स वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की आपको डिफिनेशन लिखी हुई है, ये देख लीजिए आपके सामने। वास्तविक संख्या की डिफिनेशन लिखी हुई है और काल्पनिक संख्या की डिफिनेशन लिखी हुई है। दोनों चीज इसमें कहा है कि वर्ग करने पर ऋणात्मक हो, इसमें कहा है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों का मेल अगर होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अर्थात सम्मिश्र संख्याएं होंगी। उसके बाद आता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की डिफिनेशन होती है वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 तथा स्वयं हो। अर्थात कहने का मेरा मतलब है कि वे संख्याएं जिनमें केवल 1 तथा स्वयं का भाग जाए। जैसे 2 लिया, 2 को अगर हमें काटना है 1 से,
2 1 जा 2, एक से अगर 2 में भाग देंगे तो ही जाएगा, या फिर 2 से कटेगा, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। इसी तरीके से ये रहा 2 3 5 7 11 12। अब किसी किसी के मन में ये डाउट्स आ रहा होगा कि सर 9 अभाज्य संख्या है या नहीं, प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम आपको बता दें 1 9 1 3 और 9 ये इन चीजों से, लेकिन हमारी जो डेफिनेशन है अभाज्य संख्या की कहता है कि वे संख्याएं जिनमें केवल एक तथा स्वयं का भाग जाए। तो इसलिए ये हमारा इसमें 1 का भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है और 9 का भी भाग जा रहा है। 1 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है और 9 से विभाजित हो रहा है। इसलिए 9 जो है वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसमें क्वेश्चन मिलता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो हम आगे आपको नोट डाल के लिखाते हुए चलते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, और 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं होते हैं या प्राइम नंबर होते हैं। उन सभी चीजों को हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आपको नोट डाल के लिखाते हुए चलें तो नोट में पहला नंबर 1, एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। कह रहा है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। दूसरा पॉइंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। तीसरा पॉइंट अगर डालें तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। अब इसी में क्वेश्चन बनता है कि 1 से लेकर 25 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहां हम आपको लिखा दें 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। एक से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है। इसी तरीके से 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। कह रहा है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद आता है 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 75 तक 21 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या से जो क्वेश्चन बन सकता था छोटे छोटे, हमने आपको यहाँ पे डिस्कस करा दिया। आपको अभाज्य संख्या की डिफिनीशन भी बता दिया गया कि वे संख्याएं जिनमें केवल एक तथा स्वयं का भाग जाए उसे अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं।
एक बेसिकली पूछा जाता है एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य और प्राइम नंबर अगर पूछे तो 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो 3 है। 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 9 होती है। 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 10। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15। 1 से लेकर 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 21। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 है। ये रहा अभाज्य संख्याओं से जो जो क्वेश्चन बन सकता था, हमने उन सभी क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम आपको अपने तरीके से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे पूरा। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या या फिर कहीं कहीं आपको यौगिक संख्या लिखा मिलेगा। यौगिक संख्या कहीं कहीं आपको मिलेगा, कहीं कहीं भी आपको भाज्य संख्या लिखा मिलेगा। हिंदी वालों बच्चों के लिए यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इंग्लिश वालों के लिए सबसे जो सीबीएसई बोर्ड में है उनको सबसे बढ़िया याद हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, अभाज्य भाज्य संख्या। लेकिन हिंदी वालों के लिए यह समस्या आ जाती है, कहीं कहीं पे भाज्य संख्या लिखा है तब तो समझ जाते हैं कि भाज्य संख्या है, लेकिन कहीं कहीं पे संयुक्त संख्या है तो उनके दिमाग में ये डाउट्स आ जाता है कि संयुक्त संख्या तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्या चीज ये होता है। और यौगिक संख्या लिखा मिल गया तो भी यही समस्या आ जाती है कि कहीं पे हमने तो अभी आज तक यौगिक संख्या का नाम ही नहीं सुना। कुछ बच्चों को सुने होंगे और किसी को नहीं पता रहता है। जो जानते हैं उनके लिए हम उनका रिवाइज हो जाएगा, और जो नहीं जानते हैं इन छोटी छोटी चीजों को वो जान जाएंगे। हमें जो जानते हैं उनको भी लेके चलना है और जो नहीं जानते उनको भी लेके चलना है। हमें दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। जैसे कि अमीर है, अगर हम अमीर को और पैसा दे देंगे तो वो अमीर होता चला जाएगा, गरीब हमेशा सदा गरीब रहेगा। अगर गरीब अमीर है, अमीर को जैसा चल रहा है ठीक है, अगर हम गरीब को उसी में थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, उसको थोड़ा सा आर्थिक व्यवस्था उसको थोड़ा सा सहायता करेंगे तो वो दोनों को इक्वल में आ जाएगा। तो हर एक टीचर का ये कर्तव्य होता है, वो अपने बच्चों को चाहता है कि जो पढ़ने में ठीक है वो तो अच्छी बात है, उसको थोड़ा और इंक्रेज में किया जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा उसको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं मालूम है, उसके साथ जो तेज है बच्चा पढ़ने में, उसी के साथ उसको भी लेके चला जाता है कि ताकि दोनों का लेवल कंप्लीट हो जाए, दोनों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या और भाज्य संख्या ये को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम बता दें। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव हो। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ऐसे आगे ये चले जाते हैं। जैसे 4 का देखो, 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी, सॉरी 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से 6 देखो, 6 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। ये देखो डेफिनेशन, किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो डेफिनेशन पे एकदम
सेटिस्फाइड करता हो हमारी डेफिनेशन को, तभी हम मानेंगे कि सही है। अन्यथा बस याद कर लिए, रट लिए, बस किसी चीज को रटा नहीं जाता, समझने का प्रयत्न करो, तभी जिंदगी में हर कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं होता है, हर एक काम आसान है अगर आप दिल लगा के करना चाहो तो। मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, मैथ्स जितना इजी कोई सब्जेक्ट हमें नहीं लगता कि होगा, इतना इजी सब्जेक्ट है। बस इसमें आपको ये रहता है कि हमेशा दिमाग और दिल और दिमाग आपको खोल के बैठना है, नहीं तो पता है पढ़ा रहे हैं बस, हाँ ठीक है पढ़ लिया हो गया काम, बस हमें तो थोड़ा सा ये 9th-10th का है। आप जब कंपटीशन करने जाओगे मेरे प्यारे साथियों, तो भी आपको इन सभी चीजों का ज्ञान होना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर आज पढ़ नहीं रहे हैं ठीक से अच्छी तरीके से, कि छोड़ो जाने दो क्या मतलब है इन छोटी छोटी चीजों को जानने से। यकीन मानिए आप सभी को आगे चल के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अगर आप अभी इन सभी चीजों को जानते रहेंगे तो आप कम समय में, अगर छोटी चीज में कम उम्र में आपको अच्छी चीजें मिल जा रही हैं, तो इससे ज्यादा आपके लिए खुश नसीबी की कोई बात नहीं हो सकती। हर माँ बाप सोचता है कि हाँ हमारा बच्चा इतने उम्र में 12th में, और लगभग सभी बच्चे 18, बहुत मैक्सिमम 18 साल होते होते इंटर कंप्लीट कर जाते हैं। अगर वो इंटर कंप्लीट करके जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही बैठ जाता है मुझे CSGL में जाना है, एस में जाना है, PCS में जाना है, ये सभी। तो मैथ्स को हर जगह 25 नंबर का मैथ्स आता है, आप सभी को मैं बता दूं तो 25 नंबर का मैथ आता है। अगर 25 नंबर आपको मैथ में कमांड है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े, 8 से लेकर 10th तक की सारी मैथ होती है, बहुत ज्यादा जब हाई जाओगे तो इंटर करने के बाद आप कोई देता है एनडीए में भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि हर माँ बाप की उम्मीद अपने बेटे बेटी की होती है, अपने लड़का हो या लड़की, हर माँ बाप को लड़का या लड़की जो भी होता है उस पर वो उम्मीद टिका होता है, काश मेरा बेटा भी ऐसे कर जाए, मेरा बेटा भी पढ़ के ऐसे बन जाएगा। माँ बाप को तो जैसे है बीत चुका है, मेरे आप सभी को अब करना है, कुछ करके दिखाओ, जग में आओ तो कुछ नाम करो कि हाँ मैंने ये किया है। माँ बाप को भी गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर कि हाँ काश ये मेरा बेटा है, और गांव वाले भी देखें तो कहें हाँ नहीं ये इनका बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ने में ठीक ठाक है, सब कुछ, मतलब कि तुम अपनी पहचान बनाओ। तो आगे देखते हैं इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपने देखा कि वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव है, तो आप 15 का भी अगर करना चाहेंगे 15 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा, ये इतने गुणनखंड इसके हो सकते हैं। ठीक, इसमें सबसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। नोट डाल के आपको लिखा दें, नोट में पहला लिखिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और इसी में दूसरा नोट डाल के लिखिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 9 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो 4 है, अगर सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे तो 9 है। अभी हम आप सबको सम और विषम भी पढ़ाएंगे, आगे जो आगे आएगा तो सम और विषम बताएंगे कि सम मतलब होता है जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाए, और विषम जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। तो ये सबसे विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है इसमें 9, और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, कहता है कि 1 से 25 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 25 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 25 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं 15। 1 से 30 तक
कितनी भाज्य संख्याएं हैं। 1 से 30 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो 19 हो गया। ठीक, 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्या है, तो 34 हो गया। ठीक, 1 से 75 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। 1 से 75 तक कितनी भाज्य संख्या है, तो 53। 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो 74। इसमें हम आपको ये याद करने का एक ट्रिक भी बता देते हैं कि जैसे, लेकिन आपको उसके पहले भाज्य संख्या या अभाज्य संख्याओं का याद होना चाहिए। जैसे कि हमसे पूछ लिया 1 से 25 तक कितनी भाज्य संख्या है। आपको अगर 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या मालूम है, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि 9 होती है। ठीक, अगर हम 25 में से 9 घटा दें और -1 अलग से कर दें, ठीक, एक माइनस हम अलग से कर दें, तो ये 25 माइनस माइनस माइनस, हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो -10 हो जाएगा। अगर 25 प्लस 25 में से -10 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 15। तो ये देख रहे हो 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15। लेकिन इसको निकालने से पहले आपको अभाज्य संख्याओं का मालूम होना चाहिए। अब अगर अभाज्य संख्या मालूम है तो आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे 1 से 30 तक पूछा है, यहाँ पे 30 लिख लो। अब इसके बाद अभाज्य संख्या में 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 10 होती है, 10 है। इसमें हमने कहा -1 अपनी तरफ से हम जोड़ देते हैं। अब ये हो गया 30, अब माइनस माइनस समान चिन्ह है, जुड़ेंगे जैसे का चिन्ह है, -11 हो गया। अब 30 में से अगर हम 11 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा -30 में से अगर हम 11 घटा दे रहे हैं, आ जा रहा है हमारा 19। और हमने ये भी आपको बताया कि जिसका चिन्ह अधिक रहेगा, ये +30 है, ये -11 है, तो प्लस का चिन्ह